हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसके पहले ये चैप्टर क्या है। बोल सर क्या है चैप्टर? देखिए हम आपको दिखाई देते हैं क्या है चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है जो देखिए, इसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। प्राकृतिक आपदा है, प्रबंधन है क्या है, बाढ़ और सुखाड़ का प्रबंधन है। इसका क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आपको पूरा लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से ब्रीफली तरीका से हम बताए हुए हैं, जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी का सोल्यूशन में ये हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो देख रहे क्या रहा है, प्रसंख्या फर्स्ट, कौन संख्या प्रसंख्या कौची फर्स्ट क्या करा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। क्या चीज में, कौंदियों में, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए जल की अधिकता, बी नदी की तली में अवसाद की जमाव, सी वर्षा का अधिकता। डी ऑप्शन दिया भी नहीं, इनमें से डी चलिए हम क्या अपने से कर देते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, नदी में बाढ़ आ जाता क्यों, जल की वर्षा के अधिकता से नहीं, जल की अधिकता से। नदी में अगर जल वर्षा होगा, अधिक बारिश होगा, सारा पानी नदी में ही संभाल रहे हैं, तो कैसे बाढ़ आएगा। नदी से भी ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तब ये तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, बाढ़ आता है। तो जल की अधिकता से बाढ़ आता है। प्रसंख्या एक का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा। प्रसंख्या 2, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। किसका, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बिहार, ख दक्षिणी बिहार, ग पश्चिमी बिहार, घ उत्तरी बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घ हो जाएगा। कौन बिहार, उत्तरी बिहार। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं अगला। कराती निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या चीज, किस नदी को क्या चीज कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए का गंगा, ख गंडक, ग कोसी, घ पुनपुन। तो निम्नलिखित में किसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो प्रसंख्या कितना, 3। 3 का आंसर क्या होगा जीतेंद्र सर, 3 का आंसर ग हो जाएगा। न तो गंगा को कहा जाता है बिहार का शोक, न गंडक को, न पुनपुन के किसको कहा जाता है बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो प्रसंख्या 3 का आंसर क्या होगा जी, तो सर ग होगा, कोसी। प्रसंख्या 4, बाढ़ क्या है। क्या में प्राकृतिक आपदा, ख मानव जनित आपदा, ग समान आपदा, घ इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है, ऑप्शन नंबर का प्राकृतिक आपदा, ख मानव जनित आपदा, घ समान आपदा, घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रसंख्या 4, 4 का आंसर क्या होगा जी, 4 का आंसर क्या होगा, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कह रहा है 5 में, सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा है जो किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन नंबर का प्राकृतिक आपदा, ख मानवीय आपदा, ग समान आपदा, घ इनमें से कोई नहीं। तो सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो देखिए, तो बोल सर सूखा है जो ना तो प्राकृतिक, सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदा, ना तो मानवीय होता है, ना समान आपदा है, नहीं इनमें से कोई नहीं। कैसा है, प्राकृतिक द्वारा सुखाड़, बाहर तो प्राकृतिक द्वारा था, हम आप थोड़ी ना सुखाड़ लाते हैं। प्रसंख्या 6, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ऑप्शन नंबर का अचानक से, ख पूर्व सूचना के अनुसार, ग धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, सूखे की स्थिति अचानक से आता है, पूर्व सूचना से। क्या सूखा वर्षा नहीं होगा तो पहले सूचना मिल जाता है कि वो अगली बार बिहार में वर्षा नहीं करेंगे, चाहे झारखंड में वर्षा नहीं होगा। या धीरे धीरे आता कि नहीं, धीरे धीरे पहले सुखाड़ आते हैं। अचानक सुखाड़ होता है, वर्षा नहीं हुआ, सुखाड़ कहला गया। तो प्रसंख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। साथ में सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए कौन कारक, जिम्मेवार कारक है। ऑप्शन नंबर का वर्षा की कमी, ख भूकंप, ग बाढ़, घ ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखे के जिम्मेवार कौन है, तो सूखे के जिम्मेवार कौन है, तो सूखे के जिम्मेवार वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी कम होता है, वर्षा कम होता है तो सुखाड़ आ जाएगा, अब वर्षा ज्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा। तो सूखे की कमी जिम्मेवार कौन है, तो वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ आता है। प्रसंख्या ख, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक क्या है, मुख्य तरीका क्या है,
नदियों को आपस में जोड़ देना, तो उससे सुखाड़ खत्म हो जाएगा। ये तो वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कैसे कर दीजिएगा आप? इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में तो आप पानी जोड़ नहीं सकते हैं, बाढ़ की स्थिति पैदा भी नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं होता। तो क्या वर्षा जल संग्रह करना ही क्या है, सुखाड़ से बचाने का एक प्रमुख कारण है। अगला चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 7 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, 3 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस सभी प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। जैसा कि आप देख रहे हो, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पहले से एक शब्द पढ़ पढ़ के आपको व्याख्या किया कराया गया, फिर उसमें क्या कराया गया, नहीं प्लेलिस्ट से जाइए क्लास 10, तो सर्च मारिए पवन टीचिंग सेंटर ज्योग्राफी क्लास 10, पूरा आपको आ जाएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगा, एक चीज़ बताया हुआ। फिर हमको आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, फिर लिखित से टाइपिंग करवा के सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्या करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, सब भी होगा अब यहीं से। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं हम इसको देखते हैं, देरी ना करते हुए इसके आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, जैसा कि आप चैप्टर का नाम है, क्या चैप्टर का नाम है सर, तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। सुखाड़ में अलग कैटेगरी बांटा गया है, तो इसमें 2 है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, टाइपिंग किया हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए करा। पहला प्रश्न क्या करा, जो देखिए, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पहला प्रश्न है जो देखिए आप, करा बाढ़ कैसी आती है, स्पष्ट कीजिए। बाढ़ कैसे आता है उसको स्पष्ट करने के लिए करा। तब मानसून की निश्चितता के कारण बाढ़ आती है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जल के दबाव इंद्र को माना जाता है। जल के दबाव नहीं, सॉरी, जल के कौन, देवता, देवता, जल के देवता किसको माना जाता है, इंद्र को माना जाता है, जिनकी क्रोधित होने से अनवृष्टा होती है और बाढ़ आ जाती है। किंतु वर्तमान में मानवीय कारण माना जाता है, क्या था, प्राकृतिक का धर्म कारण था। वर्तमान में मानवीय कारण माना जाता है कि जैसे बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए हैं, वह जल का स्तर बढ़ जाता है और बांध टूट जाने पर जिसकी बाढ़ आ जाती है। वर्षा का क्या नाम भी क्या जाता है, यानी कि धार्मिक कारण भी यहाँ पर है और मानवीय कारण, दोनों कारण आपको क्या कर दिया गया, बता दिया गया। चलते हैं प्रश्न संख्या अपना 2 की ओर। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 2, बाढ़ से होने वाली हानियां की चर्चा करें। किससे होने वाली हानियां, बाढ़ से होने वाली हानियां की चर्चा करें। करा बाढ़ आने से अनेक हानियां होती है, जिसमें इसमें अधिक जनसंख्या प्रभावित होता है, महामारी फैलता है, मकानों का गिर जाता है, फसलों की बर्बादी होता है। ये क्या था, ये प्रमुख हानियां था। ये प्रमुख हमको सिर्फ कहा था इस पर बारे में बताने के लिए, नहीं कहा विशेष रूप से चर्चा कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ज़्यादा इस पर हम विशेष चर्चा भी नहीं कर सकते। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर, 3 की ओर। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, जो देखिए, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा और सब होगा यहीं से। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां को लिखे। करा बाढ़ से सुरक्षा हुआ अपनाने वाले सावधानियों को लिखने के लिए करा। इसको पूरा सावधानी कैसे कैसे बरतेंगे जो पूरा लिखना पड़ेगा। करा बाढ़ की विनाशशीलता को रोकने के लिए बांध और तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। करा बाढ़ की विनाशशीलता को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, बाढ़ और तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ खामियां के चलते इस प्रबंध पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेकिन इस तटबंध तो बनाना, उसमें कुछ खामियां हैं जिसके कारण इसका तटबंध पर क्या लग गया, रोक लग गया। इसके लिए वर्तमान समय में विश्व के कई देशों ने नदियों पर बांध न बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है। इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे नदियों पर क्या बनाकर, कृत्रिम तरीके से बनाकर बांध का निर्माण किया है, तथा जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने की प्रबंध होता है। अगर जल की निकासी होगा तो इस क्रिया से होने का क्या होगा, निबंध होगा, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। बाढ़ से सुरक्षा हेतु सावधानियां निम्न है। जिससे इस तरीका से ना हो सके, जिससे बाढ़ से सुरक्षा हेतु स्थितियां क्या है, बहुत निम्न स्थितियां हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ऐसे इमारतें, भवनों का निर्माण रासायनिक श्रमिक कच्चे माल का प्रयोग हो, जिसमें बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो सके।
ऐसा करना चाहिए कि ऐसा स्थिति में मकान बनाना चाहिए, भवन बनाना चाहिए जिसमें बाढ़ भी आवे तो उसके बावजूद भी मकान बर्बाद ना हो सके। इससे भी हम बच सकते हैं, बाढ़ से कम नुकसान पहुंच सकता है। आम लोगों का सलाह देना कि मकान का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के सकरी ढालों पर नहीं करना चाहिए। नदी से मकान से दूर कम से कम 250 मीटर होना चाहिए। कि आप क्या कीजिए, अपने आसपास के भी बताइए कि देखिए नदी के किनारे अपना मकान को नहीं बनाना चाहिए। और क्या थी, कम से कम दूर, मकान से दूर 250 मीटर कम से कम दूरी पर ही क्या बनाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए। इससे भी बाढ़ से हम नियंत्रित कर सकते हैं अपने आप को, जान माल की क्षति को बचा सकते हैं। इसके लिए तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य में पंचायत द्वारा बाढ़ के पूर्व पर्याप्त पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरीक़ा से बाढ़ जब आ जाए तो पंप सेट की व्यवस्था होना चाहिए कि पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पंप सेट की मदद से पानी को वहाँ क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। स्तंभ आधारित मकान होनी चाहिए और स्तंभ की गहराई काफी होनी चाहिए। स्तंभ यानी कि पिलर, स्तंभ मतलब पिलर वाला होना चाहिए, पिलर अंदर बहुत गहरा तक होना चाहिए। ये था आपका प्रश्न संख्या 3 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, 4 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना जी, 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। कौन नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण के क्या बताने के लिए कह रहा, उपाय। कैसे उपाय बनाते थे, देखिए बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के उपाय बताए गए हैं, जिनमें एक है वैकल्पिक प्रबंधन और दूसरा है पूर्व सूचना प्रबंधन। पहला वैकल्पिक प्रबंधन कि कोई विकल्प नहीं आया तो उसको कैसे करेगा, और फिर दूसरा सूचना, पूर्व सूचना। अगर हमको पहले ही बाढ़ आने से पहले ही सूचना मिल जाए कि बाढ़ आने वाला है, उससे हम भी बढ़िया से बचाव कर सकते हैं। जैसा पहला हम देखें वैकल्पिक सूचना, कौन प्रबंधन, वैकल्पिक प्रबंधन। देखिए डैश वैकल्पिक प्रबंधन में परिस्थितियों के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा गई है। अगर देखा जाए तो वैकल्पिक प्रबंधन में परिस्थितियों के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। इसमें भवनों का निर्माण, किसका निर्माण, भवनों का निर्माण, मकान का निर्माण नदी दूर कर, मकानों का निर्माण नदी से दूर होना चाहिए। मकानों का दीवार सीमेंट, कंक्रीट और स्तंभ का निर्माण काफी गहराई तक होना चाहिए, यानी पिलर भी बहुत गहरा तक। वैकल्प है, कोई वैकल्प नहीं, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। अब पूर्व सूचना पर क्या आधारित है, जो देखते हैं पूर्व सूचना प्रबंधन। इसमें सुदूर पूर्व सूचना प्रबंधन यानी कि पहले ही से अगर पता चल जाएगा तब क्या करेंगे। इसमें सुदूर संवेदना सूचना निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। पूर्व सूचना पर विद्यालय बंद करते, पहले ही सूचना मिल जाए तो विद्यालय को बंद कर सकते हैं, जिससे विद्यालय से बच्चे को बाढ़ से बच सकते हैं। और स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे ही पता चल जाए कि बाढ़ आने वाला है तो स्थानीय अस्पताल में दवाई की व्यवस्था करा दे, बाढ़ की व्यवस्था करा दी और डॉक्टर की व्यवस्था करवा दें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोग को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जो है तो तैयारी का प्रशिक्षण देने या तैरने के लिए बताना चाहिए। गांव, विद्यालय और पंचायतों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था होनी चाहिए। कह गांव में और विद्यालय में क्या होना चाहिए, स्विमिंग जैकेट होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में बाढ़ बार आ रहा है तो कि आएगा, अगर अचानक भी बाढ़ आ जाए तो क्या सकते हैं, उसको स्विमिंग या जैकेट से पहन के बच सकते हैं। DDT का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और मृत जानवरों की शीघ्र हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बीमारी से बचा जा सके। यहाँ पे मृत जीवों को हटाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, जिससे बीमारी से क्या हो सके, बच सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेविका संस्था आपसी भेदभाव भुलाकर गांव के ऊंचे भवनों में एकत्रित होना चाहिए और महामारी फैलने पर जल, नमक, चीनी का घोल कर तथा भोजन और कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर महामारी फैल जाए तो वहाँ जल का व्यवस्था होना चाहिए, नीमक का व्यवस्था होना, चीनी के घोल की व्यवस्था होना चाहिए, और जिससे लोग घोल कर के पिए, और कपड़े के सूखा कपड़े का व्यवस्था होना चाहिए। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, PTC पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या चलते हम लोग किसकी ओर, 5 की ओर चलते। प्रश्न संख्या करा सूखे की स्थिति को परिभाषित करे कि सूखे की स्थिति उसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वर्षा की अत्यधिक कमी, किसकी अत्यधिक कमी, वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण जो समस्या
उत्पन्न होती है उसे सुखाड़ की संज्ञा दी जाती है। जो वर्षा के अत्यधिक कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। इसमें आम लोगों के सामने तीन बड़ी समस्या है, इसमें आम जनता के सामने तीन बड़ी समस्या है। कौन कौन? फसल न लगने की खाद की कमी, फसल न लगने से खाद यानी कि भोजन करने के लिए कमी हो जाएगा किसान का। पेयजल की कमी, जब वर्षा हो भी नहीं किया तब पानी की भी स्थिति बहुत बदतर हो जाएगा। मवेशी के लिए चारे की कमी, यानी मवेशी जानवरों के लिए कहाँ, जब वर्षा नहीं होगा तो खेत सुखाड़ पड़ जाएगा, पूरा खेत सुखाड़ रहेगा तो जानवर को भी खिलाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये तीन प्रमुख कमियां हैं। प्रश्न संख्या देखिए 6 कितना सिंपल प्रश्न है। 6 में क्या करा, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारणों का वर्णन करें। करा वर्षा ना, उत्तर वर्षा का ना होना मुख्य रूप से सुखाड़ का क्या है, कारण है। वर्षा का नहीं होगा यही मुख्य रूप से क्या है, सुखाड़ का कारण है। बस इसके बारे में पूरा बढ़िया सब चाहे तो लिख सकते क्यों नहीं वर्षा होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा नहीं होता, इसका यह कारण है। प्रश्न संख्या कितना, 7 का देखिए क्या करा सुखाड़ से बचाव के तरीके का वर्णन करें। किसके, सुखाड़ से बचाव के लिए क्या करें, सुखाड़ से बचाव तरीके का। आप यही प्रश्न है, दोनों एक ही चीज का प्रश्न। प्रश्न संख्या देखिए 6 सुखाड़ के जिम्मेवार के कारण बताइए। अब प्रश्न संख्या 7 दोनों वही, आप एक ही चीज लिख सकते तो भी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर, सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। ये है दीर्घकालीन और लघुकालीन। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पैन, आहर के विकास की जरूरत है। नहर के माध्यम से जलाशय में जल लाया जा सकता है। कोसी गंडक क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र तथा चंदल क्यूल बरुआ कमांड क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास किया गया है। तालाब बनाने का मूल उद्देश्य जल संग्रह है। कुआं से भूमि जल का उपाय है। कुआं से भूमि क्या करना है, जल को निकालने का एक उपाय है। ये क्या है, सुखाड़ से बचने का एक उपाय है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। उत्तर, पहला में बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का क्या करने के लिए, वर्णन करने के लिए। उत्तर, संपूर्ण भारत या विश्व में भी बिहार की बाढ़ का भयानक रूप अपना लिया अलग स्थान रखा है। बिहार में कोसी नदी की बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी विभीषिकता तो इतनी भयानक होती है कि 2008 में आई बाढ़ ने विश्व स्तर पर मदद देनी पड़ी थी। इसमें बर्बादी का आंकड़ा भी लगाना मुश्किल है। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुहसा के पास तटबंध टूटने से आई बाढ़ ने भी कोसी की धारा की भी बर्बाद कर दी। कारण स्पष्ट है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है जो नदियां का मास स्थल है। नेपाल द्वारा छोड़े गए जल सबसे पहले बिहार में ही प्रवेश करता है, जो कोसी, कमला, बलान, गंडक इत्यादि नदियां द्वारा अपना भयावह रूप लेती है और संकट उत्पन्न कर देती है। ये क्या था आपका प्रश्न संख्या 1 था। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का प्रश्न संख्या क्या था, 1 था। पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा यही से। प्रश्न संख्या लोग चलते हैं कितने की ओर, 2 की ओर। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रश्न संख्या 2 क्या करा, बाढ़ के कारण इसकी संरक्षा संबंधित उपायों का विस्तृत वर्णन करें। दीर्घ उत्तरी है तो इसको तो वर्णन करना पड़ेगा बढ़िया से। करा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक संख्या में जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ है जो कैसा एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा जिसमें जान माल के नुकसान बहुत अधिक होता है। बाढ़ के निम्न कारण है। बाढ़ के कौन कारण है, निम्न कारण है। पहला, नदियों से अधिक मात्रा में वर्षा जल के पहुंचने से बाढ़ आती है। नदियों में क्या होता है, अधिक मात्रा से वर्षा जल पहुंच जाता है तो बाढ़ आ जाएगा। दूसरा कारण है वर्षा जल के साथ नदी की घाटी में मिट्टी के जमा होने से भी बाढ़ आती है। वर्षा जल के साथ नदी की घाटी में मिट्टी के जमा हो जाने के कारण भी क्या आ जाती है, वर्षा आ जाती है। तीसरा, वनस्पति की कटाई के कारण भी बाढ़ आती है। किसकी कटाई, वनस्पति की कटाई के कारण भी बाढ़ आ जाती है। चौथा है कमजोर तटबंध के टूटने से बाढ़ आती है। कमजोर तटबंध रहा वो भी टूट गया तो भी क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ से सुरक्षा संबंधित निम्न उपायों को किया जा सकता है।
बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही उस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही उन लोगों जहाँ से उन लोग में जो क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको हटा देना चाहिए। बाढ़ पूर्व की दवा खाद, बाढ़ के पूर्व मतलब बाढ़ से पहले दवा खाद पेयजल सुविधा उपलब्ध करा लेनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ आ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है सारा सुविधा उपलब्ध कराने में। और अगला कारण है नदियों के तटबंध का नियमित मरम्मत का कार्य होते रहना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य चलाते रहना चाहिए। मानव समाज की इस दिशा में जागरूकता करने की आवश्यकता है। ये सभी था बाढ़ के कारणों से क्या संरक्षण से ये उपाय का प्रबंधन इस तरीका से किया जा सकता है। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की और दीर्घ उत्तरी में जो 3 का जो लास्ट प्रश्न इसका करा सुखाड़ के कारण इस एवं इसमें बचने के तरीके का वर्णन करने के लिए। अब प्रश्न संख्या 3 छो था उसका लघु तरीका, उसका भी यही सेम चीज बात था। सुखाड़ से बचने के लिए वर्णन करने के लिए कहा, सेम है। देखिए करा रूप में वर्षा के अत्यधिक कमी के को सुखाड़ कहते हैं। करा अगर देखा जाए सुखाड़ किसको कहते हैं, वर्षा के, यहाँ पर वर्षा कम रूप में, कम होना चाहिए कम रूप में वर्षा के अधिकतम कमी को सुखाड़ कहा जाता है। इसमें बचाव के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। सुखाड़ के बचाव के लिए 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। कई प्रकार की योजनाएं आवश्यक है? 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। पहला दीर्घकालीन एवं लघुकालीन। दूसरा दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पैन, आहिर के विकास की जरूरत है। करा कि सुखाड़ से बचाने के लिए क्या करना, नहर में बना दीजिए, नहर में बारिश आएगा पानी रहेगा, तालाब में पानी रहेगा, कुआं में रहेगा, पैन में आहरा, जो ऐसा क्षेत्र भूभाग जमीन का खेत का जहाँ पानी इकट्ठा हो उसे आहरा कहते हैं। लघुकालीन योजना में भूमिगत जल का संग्रह, वर्षा जल का संग्रह आवश्यक है। उस पर वर्णित दीर्घकालीन योजना द्वारा जल का संग्रह आवश्यक है। ऊपर वर्णित दीर्घकालीन योजना द्वारा जल का संग्रह कर सुखाड़ से बचा जा सकता है। पहले ही से बाढ़ पानी का क्या कर लिए, संग्रह करके रखिए, सुखाड़ आएगा तो वही पानी का उपयोग में लाएगा, उससे भी बचा जा सकता। लघुकालीन योजनाओं में बोरिंग के माध्यम से जल निकासी करते हैं। लघुकालीन योजना में क्या कहते हैं, बोरिंग के माध्यम से जमीन अंतर्गत जमीन के नीचे वाला पानी को बाहर निकाल सकते हैं। ड्रिल सिंचाई एवं छिड़काव सिंचाई के द्वारा भूमिगत जल का उपयोग पारिस्थितिक के रूप में किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, भूमिगत से छिड़काव कर दीजिए जल में। अब सुखाड़ है तो भूमिगत जल छिड़काव कर दीजिए, पानी से क्या होगा, भूमि को मिलेगा, उससे क्या होगा, घास होगा, जिससे मवेशियों को क्या मिलेगा, खाद्य पदार्थ मिलेगा, भोज्य पदार्थ मिल पाएगा। वर्षा का संग्रह पाइन द्वारा एक बड़े टंकी में किया जाता है। भारत में के कई राज्यों में इसका संग्रह कुंड या तालाब बनाकर किया जाता है। वर्षा जल संग्रह तकनीकी सुखाड़ के दिनों में वरदान साबित होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। आप यूट्यूब पर पहली बार आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, हम सब कर सकते हैं। आप इसमें एक चीज को लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके सब करने का मौका भी आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन लर है तो क्लियर है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने बात। अंत में आपको ये कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।